बेटा आज हम लोग डिस्कस करेंगे ह्यूमन फिजियोलॉजी। ठीक, ह्यूमन फिजियोलॉजी में बेटा सबसे पहले हमारे पास ये जो वर्ड आता है फिजियोलॉजी, आ जाओ बेटा, हमें बात करना है फिजियोलॉजी के बारे में। बेटा ध्यान देना, फिजियोलॉजी बेटा एनिमल, प्लांट, माइक्रोब, प्रोकैरियोट, यूकैरियोट सब में पाया जाता है। फिजियोलॉजी क्या होती है? हम किसी ऑर्गेनिज्म की जो फंक्शनल स्टडी होती है, वो काम कैसे करती है, उसके बॉडी सिस्टम या बॉडी पार्ट, या अगर सेलुलर ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन है तो उसके सेल काम कैसे करते हैं, दैट इज़ फिजियोलॉजी। लेकिन बेटा हम लोग ह्यूमन की बात करने वाले हैं, तो ह्यूमन एनिमल के किंगडम में आता है। तो बेटा आपको बता दें, यहाँ जो वर्ड है, टर्म है एनिमल फिजियोलॉजी, टर्म एनिमल फिजियोलॉजी किसने यूज किया था? बेटा टर्म एनिमल फिजियोलॉजी यूज किया था जीन फर्नेल। किसने यूज किया था? जीन फर्नेल ने। बेटा ध्यान देना, और फिजियोलॉजी की नींव जो पड़ी, लोग कहते हैं ना फाउंडेशन ऑफ फिजियोलॉजी, कब शुरुआत हुई, कब हमें जानकारी मिली एनिमल फिजियोलॉजी के बारे में, मैं आपको बता दूं। एक साइंटिस्ट थे डॉक्टर विलियम हार्वे, नाम तो सुना होगा आप लोगों ने। डॉक्टर विलियम हार्वे ने एनिमल पे काम करते समय ब्लड सर्कुलेशन को ऑब्जर्व किया। किसको ऑब्जर्व किया? ब्लड सर्कुलेशन को ऑब्जर्व किया। बेटा वहाँ से कहानी शुरू हो गई फिजियोलॉजी की। और बताएं बेटा, एक समय था कि ब्लड सर्कुलेशन एक बड़ा इम्पॉर्टेंट टॉपिक हुआ था हमारे साइंस में। ये बात है 1800 समथिंग की, 18 वाला जो दौर था, 1800 वाला दौर, वहाँ पर ब्लड सर्कुलेशन पे बहुत सारे काम हो रहे थे। तो आपको बता दें, आपके एनसीईआरटी में जो फ़ोटो बनी हुई है अल्फोंसो कॉर्टी साहब की, वो भी बेसिकली रेप्टाइल के ब्लड सर्कुलेशन पे काम कर रहे थे। फाइनली वो टर्न मार गए मैमेलियन ऑडिटरी सिस्टम में और ऑर्गन ऑफ कॉर्टी खोजा। एक्चुअल में ये जो ब्लड सर्कुलेशन था बड़ा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक था, उस पर सारे काम कर रहे थे। डॉक्टर हार्वे साहब ने ब्लड सर्कुलेशन खोजा, और ब्लड सर्कुलेशन में डॉक्टर साहब ने सिर्फ 3 चीज़ें ऑब्जर्व किया: हार्ट, आर्टरी और वेन। हार्ट, आर्टरी और वेन। कैपिलरी इनको नहीं मिली। एक बात ये भी बता दें, तो बेटा यहाँ आप लिख सकते हो फाउंडेशन ऑफ एनिमल फिजियोलॉजी, एनिमल फिजियोलॉजी लेड आफ्टर डिस्कवरी ऑफ, इसको यहां से बेटा लिख लो आप लोग साथ साथ, डिस्कवरी ऑफ ब्लड सर्कुलेशन। और बेटा ब्लड सर्कुलेशन की स्टडी को क्या कहते हैं? एंजियोलॉजी। इसीलिए डॉक्टर हार्वे को हम लोग क्या कहते हैं? फादर ऑफ एंजियोलॉजी, बाय डॉक्टर विलियम हार्वे, बाय डॉक्टर विलियम हार्वे। हो गया? डॉक्टर विलियम हार्वे साहब ने ब्लड सर्कुलेशन खोजा था और ऑब्जर्व क्या किया था? 3 चीज़ें: हार्ट, आर्टरी एंड वेन। बेटा कैपिलरी ऑब्जर्व नहीं किया था उन्होंने। कैपिलरी ऑब्जर्व हुई है रेटिया मिराबिलिस के रूप में। चलो बताएंगे जब बेटा रेटिया मिराबिलिस, तब जब ब्लड सर्कुलेशन में आएंगे तब। रेटिया मिराबिलिस पता है किसी को? चलो, और किसको पता है? रेटिया मिराबिलिस पता होगा, मैंने तो लिखा है भाई। बेटा सुनो, मैंने आपको बताया था मिराबिलिस आपके बायो में 3 जगह हैं। बैक्टीरिया में बैजिया टोवा मिराबिलिस, जेनेटिक्स में मिराबिलिस जलापा, ब्लड सर्कुलेशन में रेटिया मिराबिलिस। हाँ बेटा सुनो, वैसे होता क्या है, आर्टरी डिवाइड होकर कैपिलरी बनाती हैं, कैपिलरी मिलकर वेन बनाते हैं। लेकिन आप देखना कभी कभी आर्टरी आर्ट्रियोल कैपिलरी बनाते हैं, लेकिन मिलकर वापस आर्टरी आर्ट्रियोल बन जाते हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा एफरेंट आर्ट्रियोल, फिर कैपिलरी, फिर इफरेंट आर्ट्रियोल। आर्ट्रियोल से कैपिलरी बन के वापस आर्ट्रियोल बन गई, वेन नहीं बनी, इसे कहते हैं रेटिया मिराबिलिस। तो ये मिलेगा। चलो इसको कर लिया बेटा। चलो
अब बेटा इसके बाद जब हम लोगों ने फिजियोलॉजी की नींव डाल ली तो अब हमें पढ़ना क्या क्या है फिजियोलॉजी में। सबसे पहले हमें पढ़ना है न्यूट्रिशन, ब्रीथिंग रिस्पिरेशन, ब्लड सर्कुलेशन, एक्सक्रीशन, लोकोमोशन, नर्वस सिस्टम एंड केमिकल कोऑर्डिनेशन। ठीक, केमिकल कोऑर्डिनेशन हम लोगों ने पढ़ लिया। ठीक, चलो हेडिंग बनाना, न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन हम बात करेंगे बेटा न्यूट्रिशन की। बेटा इधर ध्यान देना आप लोग सारे। अगर हम लोग न्यूट्रिशन की बात करेंगे, यहाँ बेटा मैंने एनिमल न्यूट्रिशन या प्लांट न्यूट्रिशन कुछ भी नहीं लिखा है। ठीक, सिर्फ न्यूट्रिशन लिखा है। तो हमें ये जानना है कि न्यूट्रिशन क्या होता है। ठीक बेटा, एक्चुअल में न्यूट्रिशन सिंगल प्रोसेस नहीं है। न्यूट्रिशन इज टोटल या सम ऑफ प्रोसेस। इस बात को ध्यान देना, टोटल या सम ऑफ प्रोसेस, जिसमें ऑर्गेनिज्म, कोई भी ऑर्गेनिज्म या ऑर्गेनिक फूड अपनी बॉडी में लेता है या इनऑर्गेनिक मैटर लेकर के ऑर्गेनिक मैटर को बनाता है। मैंने दोनों बातें कहा है। या फिर डायरेक्ट ऑर्गेनिक मैटर ले लेगा अपने बॉडी के बाहर से, या इनऑर्गेनिक मैटर लेकर उसको ऑर्गेनिक मैटर में कन्वर्ट करेगा। जो बेटा इनऑर्गेनिक मैटर लेकर के ऑर्गेनिक मैटर बनाते हैं उन्हें हम उस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को कहते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। क्या बोलते हैं? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। और जो ऑर्गेनिक मैटर लेते हैं किसी ऑटोट्रॉफ से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, उसे क्या कहते हैं? हेट्रोट्रॉफ। अभी लिखवा रहा हूँ, ध्यान देना। अगर ऑर्गेनिज्म बाहर से इनऑर्गेनिक मैटर ले करके ऑर्गेनिक मैटर बनाता है तो हम क्या कहेंगे? ऑटोट्रॉफ, ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अगर किसी ऑटोट्रॉफ से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ऑर्गेनिक मैटर लेता है तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? हेट्रोट्रॉफ। अब सवाल है कि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली का मतलब क्या हुआ? डायरेक्टली या इनडायरेक्टली का मतलब बेटा ये हुआ कि अगर आप जैसे ग्रीन प्लांट को खाते हो या उसका प्रोडक्ट खाते हो तो ये हो गया डायरेक्ट। अगर बकरी ने घास खाया और आप बकरी को खा गए तो ये क्या हुआ? इनडायरेक्ट। तो बेटा ये हो जाएंगे हेट्रोट्रॉफ। मतलब आप उसको खाए तो डायरेक्टली ले लिए, हेट्रोट्रॉफ हो गए, और जब बकरी खाए तो इनडायरेक्टली हेट्रोट्रॉफ हो गए। ये दोनों केस किसके हैं? हेट्रोट्रॉफ के। इसका मतलब न्यूट्रिशन का हमारे पास दो टाइप है। पहला है ऑटोट्रॉफिक, ऑटोट्रॉफिक, दूसरा है हेट्रोट्रॉफिक। बेटा आप ध्यान देना, आपको ऑटोट्रॉफिक यहाँ नहीं पढ़ना है, ये प्लांट फिजियोलॉजी का पार्ट है। लेकिन यहाँ पे एक लाइन आपको मैं नोट करवाऊंगा। ऑटोट्रॉफ जो भोजन बनाते हैं, भोजन बनाते समय अगर सनलाइट यूज करें तो उन्हें हम क्या कहेंगे? फोटो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, या उन्हें बोलेंगे एनिमल को फोटो ऑटोट्रॉफ्स। फोटो ऑटोट्रॉफिक। अगर केमिकल एनर्जी यूज करें तो क्या बोलेंगे? कीमो ऑटोट्रॉफिक। कीमो ऑटोट्रॉफिक। क्या बोलेंगे? कीमो ऑटोट्रॉफिक। हो गई बात। हेट्रोट्रॉफिक में हम लोग लिखेंगे ऑब्टेन फूड फ्रॉम ऑटोट्रॉफ्स डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, दोनों मोड हैं। या आप डायरेक्ट प्लांट प्रोडक्ट को खा लो या किसी के थ्रू खाओ, फूड चेन बनाते हुए। ठीक, बना लिया? चलो अब बेटा हेट्रोट्रॉफ को हम लोग क्लासीफाई करते हैं, हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सबने बना लिया ना? बेटा ध्यान देना। अब हम लोग बात करेंगे हेट्रोट्रॉफिक का।
हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को बेटा हम क्लासीफाई करें तो हमें मिलता है पहला होलोट्रॉफिक, एनिमल लाइक 100% है तो होलोजोइक, प्लांट लाइक है तो होलोफाइटिक। ध्यान देना इस बात को, ये होलोट्रॉफिक है जो कंप्लीट फूड को यूज करते हैं। होलोट्रॉफिक के बाद बेटा हमारे पास है सैप्रोट्रॉफिक। सैप्रोट्रॉफिक के बाद बेटा हमारे पास क्या है, पैरासाइटिक, हाँ या सिम्बायोटिक भी लिख सकते हो, पैरासाइटिक। अगला है सिम्बायोटिक। सबसे लास्ट में क्या है, मिक्सोट्रॉफिक। मिक्सोट्रॉफिक वो होता है जो ऑटोट्रॉफिक और हेट्रोट्रॉफिक दोनों शो करें। हो गया। बना लिया। चलो, होलोट्रॉफिक को बेटा हम लोग फिर से क्लासीफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फूड सोर्स। ठीक, ऑन द बेसिस ऑफ फूड सोर्स करें तो चलो हम यहाँ हेडिंग ही बना लेते हैं, होलोट्रॉफिक, लिखने में आसानी हो जाएगी। होलोट्रॉफिक फूड सोर्स के बेस पे पहला इसमें होता है हर्बिवोरस या हर्बिवोर्स भी इसे लिख सकते हैं हम लोग। हर्बिवोर्स या हर्बिवोरस क्या होते हैं, जैसे क्या होते हैं, फीड ऑन प्लांट एंड प्लांट प्रोडक्ट। इसका एग्जांपल आप क्या लिख सकते हो, बॉस इंडिकस काऊ, गाय तो लिख सकते हो ना, बुफेलो, लेकिन और लिख सकते हो कापरा कापरा, बकरी। ठीक, इसके अलावा लिख सकते हो रैबिट एटसेट्रा, लेकिन मैं रैबिट को फोकस करूंगा थोड़ा सा। ठीक, इनको भी करूंगा। ये दो कैटल लिखे हैं हमने और एक रैबिट लिख रखा है। ठीक बेटा, ध्यान देना इधर, केतन और विशाल, आप लोगों ने बेटा गाय भैंस बकरी तो देखा ही होगा। गाय भैंस बकरी को जब हम लोग चारा खिला देते हैं उसके बाद उसको दूर जहाँ खिलाते हैं उसके बाद दूर बांध देते हैं, आराम से छाए में बैठ जाती हैं। ये गाय भैंस बकरियाँ ऊँट करते क्या है, ये बैठने के बाद देखो, खाना जैसे ही आप इनको चारा देते हैं, फॉडर देते हैं, तो तेज़ी धड़ 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 खा लेते हैं। उसके बाद बैठ करके जुगाली करते, जुगाली करते। क्यों? क्योंकि वो सेलुलोज कंप्लीटली डाइजेस्ट नहीं हो सकता। तो बेटा होता क्या है कि काऊ, गोट, बुफेलो, ऊँट, ये इनके स्टमक में, आगे स्टमक इसमें पढ़ाऊँगा, जो र्यूमेन रेटिकुलम, एबोमेशम और ओमेशम होते हैं, कंपाउंड स्टमक होता है ना, तो बेटा इनके अगले दो पार्ट में क्या होते हैं, र्यूमेन में सिम्बियोटिक आर्कीबैक्टीरिया, मेथनोजेन, मेथनोबैक्टर पाए जाते हैं। ये आपके +1 के दूसरे चैप्टर में भी लिखा हुआ है आर्कीबैक्टीरिया में। तो वो क्या करते हैं बेटा, सेलुलोज को पार्शियली डाइजेस्ट कर देते हैं, पार्शियली डाइजेस्ट कर देते हैं, और वो वापस आता है माउथ में, दोबारा चबाते हैं, चबा करके अंदर ले जाते हैं। और बेटा इस घटना को रूमिनेशन कहते हैं। क्या बोलते हैं? रूमिनेशन। और इन एनिमल्स को क्या बोलते हैं, बोलेंगे हम लोग रूमिनेंट्स बोलेंगे। इन्होंने रूमिनेशन क्यों किया? क्योंकि भोजन पूरी तरह डाइजेस्ट नहीं होता, इसलिए पचाया। ठीक, अब इनकी कहानी देखना। ये भी मैमल है, ये भी मैमल है, और हम लोग भी मैमल हैं। मैमल क्या करता है, सेलुलोज के लिए एंजाइम ना होने की वजह से सेलुलोज को डाइजेस्ट नहीं कर सकता, ये भी नहीं कर सका था, बैक्टीरिया ने हेल्प किया, इनके अंदर भी नहीं डाइजेस्ट होता। तो इनका जो फीकल मैटर निकलता है, फीड ऑन ओन फीकल मैटर, अपने फीकल को खा जाते हैं, अपने फीकल मैटर को खा लेते हैं। और इनका कंसेप्ट क्या है कि जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो दोबारा डाइजेस्ट हो जाएगा। तो बेटा दो सवाल यहाँ पे, जो अपने फीकल मैटर को डायरेक्ट खाता है, और कोई भी फीकल मैटर के लिए जो वर्ड आता है साइंस में क्या आता है, कैप्रो। क्या आता है? कैप्रो।
तो याद है आपको फंजाई पढ़ा हो, कैप्रोफिलस फंजाई, गोबर में उगने वाली, है ना। उसी तरह कैप्रो मतलब गोबर, फीकल मैटर, फैगस मतलब खाना, तो इसका नाम हो जाएगा क्या, कैप्रोफैगस एनिमल। और मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या हो जाएगा, कैप्रोफैगी। क्या हो जाएगा, कैप्रोफैगी, कैप्रोफैगी। बेटा ध्यान देना, कैप्रोफैगी के साथ साथ इन्होंने नकल किसका किया, इनका किया। तो इसे हम लोग लिख देते हैं बेटा स्यूडो रूमिनेशन या सूडो रूमिनेंट कह देंगे इनको। ये एग्जाम्पल लिख लो, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। आप लोग जितना पढ़े हो अभी रिवीजन शुरू कर दो, ठीक। अगर आप +2 में हो तो +2 का सिलेबस 3 दिन पढ़ो, बाकी 2 दिन अपना +1 रिवाइज करो, ठीक। अगर आप ड्रॉप के हो तो जितने पीछे पढ़ते जा रहे हो अभी टीचर के साथ उसको रिवाइज करो। प्लस अभी आपके पास टाइम है, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे बायो, तीनों टीचर भी थोड़ा थोड़ा आपको पढ़ा रहे हैं, तो आपके पास एक्स्ट्रा टाइम है। तो आप कोई एक दूसरी यूनिट शुरू कर लो, आप उसको पढ़ो, मैं मना नहीं करूँगा, आप दूसरे यूनिट के भी डाउट ला के पूछो अगर आप घर पे पढ़ते हो तो। और जैसे जैसे इधर काम बढ़ता जाएगा उधर अपना कम कर देना, अभी तो टाइम है ना। ऐसा नहीं कि घर जाके पढ़ लिया, 10 दोस्त ने 2 पेज लिखाया तो मेरा हो गया, नहीं, कुछ अलग से यूनिट भी आप शुरू कर सकते हो, ला के पूछना, मैं मना नहीं करूँगा, ठीक। कोई टीचर मना नहीं करेगा, आप करो, तब जाके जब दोनों तरफ से चीज़ें चलेंगी आपकी बड़ी। और एक अभी पढ़ लोगे जो थ्योरेटिकल चीज़ें हैं, और जब दोबारा हम लोग पढ़ाएंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा, समझ रहे हो कि नहीं। तो आप काम करो, अपना टाइम पीरियड मेंटेन रखो कि हमें इतना काम करना है, तब जा कर के काम होगा। लेकिन कल के रिजल्ट में देखा आपने, आप ऐसे देखो, कल के रिजल्ट ने तो सोने नहीं दिया। अब से मान लो ये अभी हमने 10 क्वेश्चन लिख लिया या 5 लिख लिया, 5 लिख लिया, A B C C B। अब किसी के 5 सही हैं, इसके 5 आउट ऑफ 5 मिल गए ना। और एक दूसरा बालक है, उसके सिर्फ 4 सही हैं, एक गलत है, 4 सही हैं, हो गया। अब चलो ये वाला आंसर चेंज हो गया, ये वाला आंसर सी हो गया। तो इसका बढ़े ना बढ़े, लेकिन इसका एक घटना तो चाहिए ना, बात समझ रहे हो ना। लेकिन कमाल क्या हो गया, जो ऑफिशियल आंसर की आई थी, किसी बच्चे का 720 बना, किसी का 700 बना, किसी का 690 बना। जब करेक्शन हुआ, इनका तो कम नहीं हुआ, लेकिन इन बेचारों का कम हो गया। ये कौन सी गणित थी भाई। अगर इसके 5 सही थे, करेक्ट होगा तो वेरी करेगा कि नंबर नहीं, लॉजिकली करना चाहिए, यही है ना। जब करेक्शन हुआ तो जिसका 100% मैच था वो तो अफेक्ट होगा, लेकिन वो नहीं हुआ। पता नहीं कौन सी लॉजिक लगा रहे हैं, नहीं हुआ। कब हुआ, कर दिया। अभी सुबह तक तो अपडेट नहीं आई थी। ये अंदर का बंदा है, इसको पकड़ लो, अगले साल एडमिशन सबका करवा देगा, ठीक है। इसका नाम भी युवराज है, अगले साल महाराज हो जाएगा बन के नीट का ये, ठीक है। चलो इसको सारा पता रहता है। चलो पढ़ लेते हैं, चलो हो गया तो बेटर है, वरना तो गड़बड़ हो जाएगा। क्यों, कल तक तो सारे 720 ही पब्लिश कर रहे थे। चलो देखते हैं। नहीं बेटा, आप बहुत गड़बड़ कर देते हैं। अभी समझ, अभी जब अपने ऊपर बीतेगी तो पता चलेगा ना, जब अपना कम होगा। अभी जिनका कम है बेचारे, कल 4 बच्चे तो आके मेरे पास रात 11 बजे गए हैं, 4 तो मेरे पास 11 बजे तक बैठे थे सर। मैं कहा चलो देखते हैं क्या होता है। हाँ 4 का तो हो गया, एक अभी आएगा भी, जहाँ तक है 666 वाला और 666 वाला, तो देखते हैं। चलो पढ़ो, अगले साल ना नंबर सबके आने चाहिए, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। अब लिखना कार्निवोर्स, कार्निवोर्स, कार्निवोर्स। बेटा कार्निवोर्स आप क्या लिखते हो कि क्या होते हैं कार्निवोर्स? फीड ऑन एनिमल्स एंड एनिमल प्रोडक्ट। नहीं, एनिमल प्रोडक्ट नहीं लिखोगे, एनिमल्स एंड फ्लैश। एंड को आप और भी लगा सकते हो, या पूरा एनिमल खा लें या फ्लैश खा लें, मांस, ठीक। एनिमल प्रोडक्ट मत लिखना, क्योंकि मिल्क, कर्ड, घी ये सब
कार्निवोरा प्रोडक्ट में नहीं आते। ध्यान देना इस बात को, क्योंकि बेटा वो सेलुलर सिक्रीशन या फॉर्मेशन है, वो सेल नहीं है उसमें। ध्यान देना, उसमें लिविंग पार्ट नहीं है, इस वजह से उसे कंसीडर नहीं करते। अब बेटा इसके एग्जाम्पल जो आप जानते हो वो लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? पैराडस, लेपर्ड जो होता है, टाइगर, पैंथेरा लिवो, लॉयन, ये सारे लिख सकते हो। लेकिन यहाँ मैं लिखने वाला हूँ आपको हाइड्रा। हाइड्रा, हाइड्रा कार्निवोरस है। हाइड्रा पारुल किस फाइलम का मेंबर है? निडेरिया का। तो इतना छोटा ये कार्निवोरस कैसे हो सकता है? इससे छोटा तो बेटा इससे जो छोटे हैं ना वो तो स्पॉन्जेज हैं, वो इससे साइज में बड़े होते हैं, ये उनके अंदर से पार हो जाए। या फिर आप प्रोटोजोआ में आ जाओ। नहीं बेटा ध्यान देना, ये अपने से एडवांस एनिमल को खाता है। ये निडेरिया का मेंबर है, ऑर्थ्रोपोडा वालों को खा लेता है। ध्यान देना, ये कहाँ पाया जाता है? अभी एक सवाल में था, ये बताना समुंदर में है कि फ्रेश वाटर में है? मास्क दूर दूर बैठो, जिसके पास मास्क है वो मास्क लगा।